लोकल लोगों को टारगेट करें, फाइवर और अपवर्क पे धक्के ना खाएं क्योंकि वहाँ पे बड़ा कंपटीशन हो गया है। अब इसको मैं ओपन करूँगा और ये डॉक्टर वजिया का कोई क्लिनिक है जिनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई। आज का जो मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस मेथड को प्रैक्टिकली मैंने खुद ट्राई किया, खुद अप्लाई किया, मैंने खुद ऑनलाइन अर्निंग की है इस मेथड से, इसलिए ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो रही, या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई मेथड नहीं पता किस तरह वो ऑनलाइन अर्निंग करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन रिसर्च कर रहे होते हैं कि कोई ऐप मिले जिसके थ्रू वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो आपको भी कोई पे नहीं करता। इसलिए आप किसी के लिए कोई फ़ायदा सोचोगे, किसी के लिए कोई काम करोगे, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। यही ऑनलाइन फील्ड में होता है, जब तक आप कोई क्वालिटी का काम किसी को प्रोवाइड करते हो तभी आपको पेमेंट मिलती है। इस मेथड में कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको सिंपल एक टूल यूज़ करना आना चाहिए और उसके बाद आपने डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट लोगों को फाइंड आउट करना है और उसके बाद उनको आउटरीच करना है, उनको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और आपके लिए भी हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सिंपली आपने गूगल में जाके उन लोगों को रिसर्च करना होता है। आपने कोई यूके यूएस के लोगों को नहीं टारगेट करना, आपने अपने लोकल लोगों को टारगेट करना है। आप इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, फैसलाबाद में हो, जो भी आपका सिटी है, आपने उस सिटी के लोगों को ही टारगेट करना है, उन्हीं को मैसेज करना है और उनको बताना है कि ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया है डमी, अगर आपको पसंद है तो ऐसा प्रोजेक्ट ऐसी वेबसाइट में आपके लिए भी बनाऊंगा और आपको प्रॉपर उसमें ऑप्टिमाइज करके आपके जो बिजनेस डिटेल्स हैं सारी चीज़ें उसमें ऐड करके आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो स्क्रीन पे जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कौन सा हमने टूल यूज़ करना है और इसके अलावा हम किस तरह कोई कस्टमर फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाए। उसको यूज़ करते हुए हम डेली उस पर काम करें और डेली कोई ना कोई कस्टमर फाइंड आउट करें। तो स्क्रीन पे आ गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो प्रोजेक्ट बता देता हूँ कि मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट किया है। कौन सा किया है? एक वेबसाइट बनाई है जिस पे इतनी मुझे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं लगा मेरा, और मैंने एआई टूल को यूज़ करते हुए इसको सिंपली और शॉर्टली बना लिया। ये बेसिकली एआई टूल ने मुझे एक बना के दे दिया है और इसमें सिंपली उसने बैकग्राउंड में वीडियो डाल दी है और आगे बड़ा अच्छा एनिमेशंस के साथ उसने हेडर बना दिया है, स्लाइडर भी एनिमेटेड बना दिया है, उसके बाद फॉर्म भी बना के मुझे दे दिया है और उसके बाद आगे इंट्रोडक्शन और एवरीथिंग, सर्विसेज के पेजेस और बिफोर आफ्टर। ये बेसिकली मैंने टारगेट किया है हेयर ट्रांसप्लांट की कैटेगरी को। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप जब भी इस काम को स्टार्ट करोगे आपको ये कैटेगरी चूज़ कर लोगे। आप हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ कर लो, आप डेंटल को चूज़ कर लो, आप स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, उनको टारगेट कर लो, आप रियल एस्टेट को टारगेट करते हैं, प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं उनको टारगेट कर लो। कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लो जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसमें काम कर सकूँगा और इन लोगों के साथ मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये जो मैं इन लोगों को मैं कन्विंस ईजिली कर सकता हूँ। आप वो निच, वो टॉपिक चूज़ करो, वो कैटेगरी चूज़ करो ताकि आप उनको मैसेजेस कर सको एक प्रोजेक्ट बना के। लेकिन सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये एक मैंने डेमो प्रोजेक्ट बनाया, आपके सामने है। इसमें मैंने, आप देखने, मैंने सर्विसेज के भी सेक्शन बना लिए हैं। एवरीथिंग A to Z सारी चीज़ें इसने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से बना दी हैं। इसको मैंने डेटा प्रोवाइड किया है, लाइक बिजनेस डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, यूट्यूब की वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसने स्टेप बाय स्टेप कर दिए। ये गूगल मैप्स के लिंक भी उसने मेरे ऑफिशियल जो पेज है वहाँ से उठा लिए हैं, FAQs उसने डाल दिए हैं और मेरा गूगल मैप और एवरीथिंग सब कुछ परफेक्टली बना दिया है। इसको मैं और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ और भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, और SEO बेस पे तो ऑप्टिमाइज़ है लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन और भी हो सकती हैं। कोई चेंजेस वगैरह करनी हो तो मैं वो भी कर लूँगा। अब टूल कौन सा मैंने यूज़ किया है? बेसिकली मैंने जो टूल यूज़ किया है वो क्लाउड AI को यूज़ किया है। लेकिन जब भी आपने वेबसाइट बनानी है आपने कोई भी टूल यूज़ करना है, आपके पास बहुत सारे AI टूल्स के ऑप्शन हैं, जिसमें आ जाता है क्लाउड AI, आ जाता है इमर्जेंट, आ जाता है अच्छा बोल्ट, आ जाता है कर्सर, आ जाता है। बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं जो मार्केट में आपको लो रेट पे मिल जाएंगे। आप कोई भी एक परचेज़ कर लो, सिंपली आप उसने परचेज़ करना है और उससे आप बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हो। तो बेसिकली इसको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था कि सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने कहा Next.js में मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट बना दो और उसमें ये चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान मेरा टारगेट है और मेरी जो कैटेगरी है वो हेयर ट्रांसप्लांट है, और ये मैंने उसको बिज़नेस डिटेल्स दे दी। एक मैंने कोई भी बिज़नेस की डिटेल उठा के मैंने उसको दे दी है गूगल से उठा के, और उसने मुझे डिटेल में वन स्टेप बाय स्टेप करके पूरी वेबसाइट बना के दे दी। फिर उसको मैंने कहा वेबसाइट आपने अच्छी बनाई है, सब कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन उसमें सर्विसेज पेजेस मिस कर गए हो। तो दोबारा मैंने उसको कहा कि सर्विस पेजेस भी ऐड कर दो और उसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड कर दो, तो वो भी उसने चीज़ें अपडेट कर दी। फिर मैंने उसको कहा कि इमेजेस यहाँ से उठा लो मेरी मर्ज़ी की,
तो मेरे पास कुछ इमेजेस थी, मैंने डाउनलोड की, वो मैंने उसको दे दी, तो उसने वो सारी इमेजेस उठा के वो यूज़ कर ली। मीन्स कि आपका एक एआई डेवलपर होगा जो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी करेगा, आपका लैंडिंग पेजेस बनाएगा, आपकी इमेजेस अपडेट करेगा, आपके बिजनेस डिटेल्स अपडेट करेगा, सारा कुछ कर लेगा। तो इस तरह आप क्लाउड एआई या कोई भी टूल है उसको यूज़ करके उसको पूरी वेबसाइट आप बना सकती हो। अब मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था, डमी प्रोजेक्ट। मैंने एक क्लाउड एआई का फ्री अकाउंट बनाया है और फ्री अकाउंट बना के उसमें मैंने उसको बताया है कि मुझे एक डेंटल की वेबसाइट बना के दे दो। तो उसने सिंपली मुझे एक डेंटल की वेबसाइट बना के दे दी है। अब यहाँ देखें, उसको मैंने कोई भी एक डिटेल उठा के दे दी है। मैंने गूगल से अगेन कोई डिटेल्स उठाई थी। ये हसन डेंटल के नाम से कोई डेंटल क्लिनिक था इस्लामाबाद में। मैंने उसकी सारी डिटेल्स उठाई और उसको दे दी और उसने मुझे परफेक्टली एक डेंटल वेबसाइट बना के दे दी। आप देख लें, इसमें उसने स्लाइडर बना के दे दिया मुझे, एवरीथिंग सब कुछ परफेक्टली कंप्रिहेंसिव सर्विसेज इसकी जो हैं वो बना के दे दी हैं। अब क्या होगा, बेसिकली होगा क्या कि मैंने ये डेंटल क्लिनिक की वेबसाइट है, इसको मैं उठाऊंगा और वर्सल में या नेटलीफाई में मैं अपडेट कर दूंगा। अगर किसी को ये आइडिया नहीं है कि वर्सल या नेटलीफाई में लाइव कैसे करते हैं, कैसे इस डेटा को उठा के हम गेटअप में अपलोड करेंगे, वहाँ से वर्सल में इसको मैं लाइव कर दूंगा। अगर वो मेथड आपको नहीं पता वो किस तरह करना होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वो मेथड भी पूरा मैं डिटेल में बता दूंगा किस तरह इसको इन सारी फाइल्स को उठा के मैं गेटअप में अपलोड करूँगा और वहाँ से फिर मैं वर्सल में लाइव कर दूँगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारी वेबसाइट गूगल में लाइव हो जाएगी। तो ये कंप्लीट वेबसाइट आप चेक कर लो, एक दफ़ा रिव्यू कर लो, सारी चीज़ें बनाइए। अब मैंने करना क्या है, इस वेबसाइट को लाइव करना है। लाइव करने के बाद मैं डिफरेंट लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के जो डेंटल क्लिनिक्स हैं उनको रिसर्च करूंगा और उनको मैसेजेस करूंगा, मैंने ये वेबसाइट बनाई है कि आपको पसंद है, ऐसी आपकी भी वेबसाइट बना दूंगा। आप मुझे 20,000 दे देना, 30 दे देना, 40, 50 जितना भी हो सके आप मुझे दे देना। तो वो डिपेंड करता है वो क्लिनिक कितना बड़ा है, वो डेंटल जो डेंटिस्ट है बेसिकली वो बंदा कितना बड़े लेवल का काम कर रहा है, ये छोटा क्लिनिक है, उस हिसाब से वो बजट एडजस्ट कर लेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेसिकली कि हमने बंदे या कस्टमर या क्लाइंट किस तरह ढूंढने हैं लोकली जिनकी वेबसाइट्स नहीं बनी हुई। सिंपल आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट लाहौर, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा गूगल मैप। मैंने गूगल मैप पे जाना है और यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सा ऐसा क्लिनिक है कि जिसकी वेबसाइट नहीं बनी हुई। अब वो किस तरह हमें आइडिया होता है, हम कोई भी एक वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा कि ये उसकी वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है, हमें शो हो रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको मैं चेक करता हूँ, अब यहाँ देखो इसकी वेबसाइट नहीं बनी हुई, ठीक है। अब ये क्लिनिक कौन सा है, ये क्लिनिक है आई थिंक एवर यंग हेयर रेस्टोरेशन क्लिनिक, आगे इस पर पूरा नाम इसका लिखा हुआ है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। अब इसको मैं ओपन करूँगा और ये डॉक्टर वजिया का कोई क्लिनिक है जिनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई और उनका बाकी ये है कि नंबर वगैरह हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं, उनके रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे हैं। और नीचे जाएं तो इनका इंस्टाग्राम भी है और इनका लिंक्डइन भी है, लेकिन इनकी कोई वेबसाइट नज़र नहीं आ रही, डेट्स भी नहीं बनी हुई। अब हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इनका नंबर आ रहा है, इस नंबर को यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और उनको बताएंगे कि हमने ये डेमो वेबसाइट बनाई हुई है, अगर आपको ये पसंद है इस जैसी वेबसाइट मैं आपके लिए भी बनाऊंगा, इतने चार्जेस होते हैं वैसे हमारे, लेकिन आपने जितने देने हैं आप दे दीजिएगा। कोई बंदा आपको भैया मैं 25,000 दे सकता हूँ, 30,000 दे सकता हूँ, जितना भी होता है उस रेंज में वो देगा और आपका एक क्लाइंट डन हो जाएगा। आपने सिंपली एआई को यूज़ करते हुए उनकी वेबसाइट बना के लाइव कर देनी है और उनसे वो पेमेंट ले लेनी है। तो ये सिंपल स्टेप है। लोकल लोगों को टारगेट करें, फाइवर और अपवर्क पे धक्के ना खाएं क्योंकि वहाँ पे बड़ा कंपटीशन हो गया है। इस तरह छोटे छोटे जो गैप्स हैं, बेसिकली जो पाकिस्तान में गैप है, जो स्पेस है उसको फुलफ़िल करें। लोग, हर बंदा जा रहा होता है यूएस यूके की मार्केट को टारगेट करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी वहाँ भी बैठे हुए हैं, इंडिया की मार्केट टारगेट कर रही है और एशियन कंट्रीज़ हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोकली टारगेट करो। अगर लोकली आपको 10 से 15 कस्टमर मिल जाएँ तो आपने क्यों यूएस यूके को टारगेट करना है, यहाँ ही बहुत आपको अर्निंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड है, किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी वो आपको पे करेगा। उस तरह आप डिफरेंट एप्लीकेशंस या ऐप्स वगैरह गूगल में सर्च कर रहे होते हो कि हमें कोई ऐप दे दो जिससे हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो उससे कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं होगी जब तक आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, जब तक आप किसी के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते तो वो आपको पे नहीं करता। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये आइडिया पसंद आया होगा। तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।